नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है। पक्ष-विपक्ष दोनों के विधायक पहुँचे हुए हैं सदन में और अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठा रहे हैं और जो बजट में मिला है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि शायद विधानसभा क्षेत्रों को पर्याप्त नहीं मिला है, जो युवाओं की बात होनी चाहिए थी, जो खास चीज़ जो मिलनी चाहिए थी युवाओं को, वो नहीं मिल पाई। हमारे साथ में सीएल प्रेमी जी हैं, केशवराव पाटन से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सर, उनसे चर्चाएँ करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पधारे और आप मेरी बजट के मामले में जानकारी लेने आए। तो 2026 और 27 का बजट जो भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर राजस्थान वासियों को निराशा ही हाथ लगी। सर, कोई आप कह रहे हैं कि निराशा हाथ लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने इस बजट के अंदर बहुत कुछ दिया है। ऐसा 2 है बजट पहले आए, जिसके अंदर 27 और 18 घोषणाएँ हुई, लेकिन वो ये धरातल पर पूरी मात्र तरीके मात्र से नहीं। इनकी घोषणा ही है। इन्होंने जो गहलोत साहब की सरकार थी, जब यूडीएच मंत्री धारीवाल जी थे, जितना काम उन्होंने किया, जितनी सोच बढ़िया अशोक गहलोत जी की है और जितने काम करने की कैपेसिटी अशोक गहलोत की है, मैंने तो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर में नहीं देखी। सर, दिया कुमारी जी कह रही हैं कि हमने जो है युवाओं की बात करी है, सड़कों की बात करी ऐसा है है, साहब, नए पार्कों की बात बजट करी है। पढ़ देना, बजट को पढ़ देना, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा ना। क्या लग रहा है सर, 3 घंटे सिर्फ बजट पढ़ा ही? हाँ, बस पढ़ा है और कोई इम्प्लीमेंट थोड़ी हुआ है। पिछले बजट को इसमें थोड़ा-सा चेंज कर कर आके कुछ परसेंटेज बढ़ा-बढ़ा के इधर-उधर करके बजट पढ़ दिया। लेकिन कोई धरातल पे कोई वो नहीं है। मैं बताऊँ धरातल पे पिछली बार जो वो थे जी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, तो बूंदी जी मैं को बूंदी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। हुँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा आती है। हुँ। हमारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं मिला, इस बार कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, 0 है। क्या भेदभाव किया? कोई भेदभाव भी इसका मतलब क्या हुआ? भेदभाव ही है। हम तीनों विधायक कांग्रेस के तो हमें कुछ नहीं मिला। ताज्जुब की बात है। जबकि मैं बताऊँ कि मेडिकल कॉलेज पिछली बार अशोक गहलोत ने खोला, हुँ। बूंदी में खोला। आप देखोगे केडीए धारीवाल जी ने बनाया। और एयरपोर्ट के मैटर में मैं समझता हूँ कि मैं बिरला जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने कुछ भी करके एयरपोर्ट का काम तो स्टार्ट करा दिया। सर, लेकिन हाड़ौती में उनको भी कोई इस बार इतने बड़े नेता होने के बाद वहाँ के स्पीकर होने के बाद उनको भी कोटा में क्या मिला? वही मैं सवाल करना चाह रहा था सर कि 2 बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया, स्पीकर ओम बिरला। अ, उसके बावजूद हाड़ौती के अंदर इस बार के बजट में खास तौर पर वहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल पाया। आप बताओ दोनों वसुंधरा जी पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हैं और खासकर झालावाड़ को करती हैं। उनका बच्चा वहाँ से 5 बार एमपी रह चुका है, खुद केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 2 बार यहाँ भी रह चुकी हैं, कई बार जीत चुकी हैं, लेकिन उनको ही कुछ नहीं मिला। बिरला जी को भी कुछ नहीं मिला, उनको क्या मिला? दोनों को नहीं मिला मेरे हिसाब से तो। मतलब हाड़ौती में कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई हाड़ौती वालों को ये मिला कि ये मिल जाए। हमने नहरों के लिए पैसे की बात करी, हमने सड़कों के लिए बात करी। भाई एक-एक विधायक को कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़कें तो दे दो। कह रहे हैं अभी 1400 करोड़ रुपए का 28 वो मात्र 14 करोड़ इतने करोड़ जोड़ लो और 200 में डिवाइड कर दो आप, क्या मिलेगा आपको? एक सड़क पे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन सर तो कारण क्या क्या है समझ नहीं आया। जो ओम बिरला के बगैर तबादले भी नहीं हो पाते, हरिमोहन शर्मा जी कांग्रेस के विधायक हैं, वो नीज कहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर हाड़ौती में पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर भी मात्र कुछ नहीं हो पाया। मात्र मैंने भी लोग कहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। ओम बिरला ये ट्रांसफर में मैंने तो आज तक होता होगा मुझे पता नहीं बीजेपी वाले क्या करते हैं। ये अफ़वाह ही है मात्र और हो सकता है बिरला जी की कोई बात चल जाती होगी, लेकिन वो ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं है मेरे हिसाब से। सर, इस चीज़ को कैसा देखते हैं कि स्कूलों की कायाकल्प के लिए अगर देखा जाए तो 550 ऐसा है करोड़ मैं और समझता हूँ जेलों कि के लिए 1200 करोड़ रुपए। अरे साहब कुछ नहीं है, हर स्कूल के लिए इन्होंने 2-2 लाख रुपए दिए हैं अभी, मदन दिलावर जी ने। जी। और मात्र ऊपर की छत की कुटाई करके और पुताई करके पॉलिश कर रहे हैं। और मैंने लीपापोती उनसे चल कहा रही है है। लीपापोती से मैंने उनसे कहा है, मैं कहा साहब मंत्री जी आप जाके देखो जांच कराओ इसकी, ये घपला हो रहा है इसमें।
आपने दो लाख रुपए दे दिए, 2-2 लाख रुपए में क्या होता है? हाल ही में सर बिल्डिंग में गिरी हुई है, घटना भी हुई थी घटना भी झालावाड़ हुई में। थी। आप देखो झालावाड़ में, पिपलोदी में कांड हुआ, हमारे यहाँ 2 जगह हो गया साहब। बालिता में बिल्कुल जब मैं गया तो बालिता की बिल्डिंग गिरी हुई थी, 2 टीचर थे, 8 में से 2 टीचर हैं। मैं बेंसखेड़ा में गया, वहाँ कुछ नहीं है, बिल्डिंग गिर गई, वो तो रात को गिरी, रात को गिरने से बच्चों की मौत होने से बच गई। सर रविंद्र सिंह भाटी हैं विधायक शिव से, वो हाँ। कह रहे थे कि अगर सरकारी स्कूलों में विधायकों के, नेताओं के, अफसरों के बच्चे पढ़ेंगे ये तो शायद बिल्कुल बढ़िया हो सही है। जाएगा। मैं ये बिल्कुल सही है कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। अरे यार, तुम सरकारी स्कूलों को तो ऐसी हालत कर दी तुमने। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दोष हमारा नहीं है, हमारा भी दोष है, लेकिन अब तो सुधारो यार। अब तो सारे सारे प्राइवेट में ही चले जाएंगे, जब पैसे वाले ही पढ़ लेंगे तो गरीब, किसान और मजदूर के बच्चे कहाँ जाएंगे? सर हाँ एक बाप जी। जो बच्चे को पढ़ाता है, किसान मजदूरी करके पढ़ाता है, मेहनत करके पढ़ाता है, ये सोचता है कि भाई उसका बेटा ग्रेजुएशन करके, बीई करके, एसटीसी करके नौकरी लगेगा, उसकी नौकरी नहीं लग रही है। इस बजट में सर ये कहा जा रहा है, वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि इस बार हम लोगों को, जो युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे। 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, अपना रोजगार खोले। अरे साहब, रोजगार ऐसे थोड़ी चल जाता है, रोजगार ऐसे नहीं चलता साहब। अनुभव होता है, चाय की दुकान लगाना, ठेला लगाना, ये कोई रोजगार है क्या? पकौड़ी बनाना, ये कोई रोजगार है? कोई भी छोटा मोटा आप काम कर लो, कारीगरी कर लो, ये क्या कर लो। तो जो एक थीम बनी हुई है ना सरकार की, वो थीम पे मैं तो समझता हूँ कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं समझता हूँ कि यदि इस पे ध्यान नहीं दिया, एजुकेशन पे, चिकित्सा पे, बिजली और पानी पे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मुश्किल है। सर पूर्व में कांग्रेस की भी सरकार थी, तो हम तो ओमारो उनको भी सीट दोष पेपर दे रहे हैं लीक साहब। घोटाले हुए, वो कह रहे हैं कि आप लोग भी ध्यान नहीं घोटाले दे हुए पाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये बंदी करो ना। भाई यूपीएससी, आरपीएससी है, जी चयन बोर्ड है, आप रिटन टेस्ट लो, बोर्ड की परीक्षा होती है, होती ही नहीं होती, कहाँ घपले होते हैं साहब? बोर्ड की परीक्षा होती है, हायर सेकेंडरी की, सेकेंडरी की, कॉलेज की परीक्षा होती है, वही होती है, घपले हुए क्या? नहीं होते, उनमें नहीं होते। उनमें नहीं होता, लेकिन इनमें घपले क्यों होते हैं? आप इंटरव्यू खत्म कर दो। क्या लग रहा है सेटिंग करवा के हो करवा अब ये क्या इंटरव्यू होगी जी तो सेटिंग होगा? इंटरव्यू समाप्त कर देना चाहिए। इंटरव्यू समाप्त कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ। मात्र मार्किंग पे, उसके जो नंबर आए उसी पे सिलेक्शन होना चाहिए। सर देखा जाए तो हड़ौती में अगर देखा जाए कई कांग्रेस के नेता हैं, आपसी खींचतान चल रही है, कैसा देखते हैं इस चीज को? बड़े दिग्गज नेता है हाँ, कांग्रेस के। दिग्गज नेता है, देखो साहब हाड़ौती में बड़े बड़े नेता हैं। हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को, पहली बात तो है कि एक दूसरे की विधानसभा में उस एमएलए से पूछ के ही जाना चाहिए। जैसे चांदना जी है या मैं हूँ, तो चांदना जी मेरे पास आए या मेरी विधानसभा में कोई प्रोग्राम रखे, तो मैं बुलाऊं तभी आवे। ये उसकी भी जिम्मेदारी, ये उसकी नियत है। नहीं तो मैं उसके चले जाऊं, वो मेरे खिलाफ भाषण दिया है, मैं उसके खिलाफ भाषण दिया है, तो फिर तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के नंबर का। नंबर काट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो ये धीरज गुज्जर भी है, वो भी आप सेंट्रल के धीरज नेता है। धीरज गुजर जी सेंट्रल के नेता हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट मिलने के बाद वो प्रियंका जी के वो है, क्या जरूरत है आने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाषण देने की? उनको दूर रहना चाहिए कि मेरा क्या लेना देना है, हाड़ौती से मेरा क्या लेना देना है। वो सोच रहे हैं कद कम नहीं हो जाएगा सर अगर नहीं मिलेंगे अब बाकी। देखो क्या है कि कद तो अपने आप ही नेता कम कराते हैं, जी। अपने आप ही। पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक सब समझती है कि कौन नेता क्या दे रहा है, कौन किसके लिए क्या कह रहा है, वो सब समझती है। सर पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है अभी तक हाल फिलहाल में हो नहीं पाया, कोर्ट का आदेश आ गया, लग रहा है सरकार आज ही आदेश आएंगे, सब अप्रैल में होंगे। कल तक तो ये कह रहे थे मार्च में होंगे, आज आदेश आ गया कोर्ट का कि साहब अप्रैल में कराओ। और मैं समझता हूँ कोर्ट अगली बार कह देगा कि 6 महीने एक्सटेंड कर दो आप। तो क्या लग रहा है अभी हाल फिलहाल में अब नहीं हाल हो फिलहाल मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि इलेक्शन करा दे। पाया? ऐसा तो नहीं सर 28 में एक साथ करवाएं? हाँ, हो सकता है, लग रहा है अंदाजा। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन की वन तरफ जा रहे नेशन हो सकता है, कुछ भी कर सकती है। हैं। अंतिम सवाल पूछूंगा सर, हम्म। क्या लग रहा है? डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजन लाल जी कह रहे हैं कि हमारे विकास की रथ
गांव-गांव तक जा रहा है, ढाणियों-ढाणियों तक पहुंच रहे हैं। इस 2.5 साल में विकास करत आपकी विधानसभा तक पहुंच सकते आप आप गांव में जाओ ना, शहरों में जाओ, तब पता लगेगा कि क्या हो रहा है। नरेगा की क्या स्थिति करी इन्होंने। कह रहे हैं वीवीजी राम जी कर दिया, बढ़िया है बीवी नाम जी है। राम जी कर दिया, ठीक है, लेकिन करने की क्या जरूरत है यार। महात्मा गांधी को आप हटा सकते हो क्या? जिसको विश्व में जाना जाता हो, आप उसको हटा, ठीक है। राम जी के हम भी भक्त हैं, हम भक्त नहीं है क्या राम कह जी रहे के? हैं कांग्रेस को आपत्ति है राम के नाम नहीं, कोई आपत्ति नहीं कि किसी भी कांग्रेसियों को राम जी से किसको आपत्ति होगी यार? सवेरे उठ के तो राम राम करता है आदमी। ये भारतीय संस्कृति है, राम के नाम को कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन महात्मा गांधी ने जो किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। अम्बेडकर ने किया, वो कोई नहीं कर सकता। हम अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं, ये उधर की बात करते हैं, ले दे के अब मैं समझता हूँ कि पुलवामा में कांड हुआ, आप पाकिस्तान को जवाब देते ना यार, क्या जरूरत थी? कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर किया तो ऑपरेशन सिंदूर से पीछे क्यों हट गए? इंदिरा इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए, उसने मानी नहीं, अमेरिका की नहीं मानी उसने, तुम भी नहीं मानते। सर एक छोटा-सा और पूछूँगा, अनीता बघेल जो विधायक हैं, वो कह रही हैं कल उन्होंने विधानसभा सदन में कहा कि स्कूलों में, विद्यालयों में मध्य प्रदेश की तर्ज पर गीता वगैरह जो है, वो संचालित कर देनी चाहिए। कैसा देखते हैं नहीं इस नहीं, चीज़ को? ठीक है, ये भी देखिए वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप पढ़ाओ, जी। लेकिन हमारा इतिहास भी पढ़ाओ ना यार। ठीक है, तुम कृष्ण भगवान की बात, कृष्ण के कोई विरोध थोड़ी है, महाभारत का कोई विरोध थोड़ी है, या राम का कोई विरोध थोड़ी है। मतलब पर्सनल आस्था होनी चाहिए इस चीज़ में। आस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे महात्मा गांधी है, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, अम्बेडकर है, तो ये बड़े बड़े संत महात्माओं को भी पढ़ाइए आप, जी, क्या दिक्कत है? सबको पढ़ाइए आप, इतिहास तो सभी का ही है, लेकिन पर्टिकुलर एक आदमी का थोड़ी है यार। जी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप हिस्ट्री पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। राम के नाम का कोई हिंदुस्तान में राम का कोई विरोध कर रहा है क्या? किसी ने विरोध किया है? मात्र विरोध इस बात का है कि महात्मा गांधी को हटा करके आप वो लिया है, वो विरोध इस बात का नहीं है। महात्मा गांधी में क्या क्या बुराई थी भाई? महात्मा गांधी ने तो देश को आजाद कराया। उसने तो बैरिस्टर होने के बाद अपनी लंगोटी से पूरे वो देश को आजाद करा दिया, बिना हथियार के उसने अंग्रेजों को देश को वो कर दिया यार। जी। अब उसका क्या मुकाबला है? ठीक है, रामचंद्र जी हमारे वो रहे हैं, अच्छे रहे हैं, हम उनको मानते हैं, उनको तो भगवान के रूप में मानते हैं। महात्मा गांधी को भगवान थोड़ी माना है। जी। महात्मा गांधी को भगवान थोड़ी माना, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, कि देश को आजाद तो उसी ने कराया ना। जी। अम्बेडकर को शेड्यूल कास्ट वाले क्यों पसंद करते हैं? ये इतिहास इस बात का गवाही है कि वर्षों तक उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, बहुत सारे अधिकार दिलाए आम बहुत जन। सारे अधिकार। मैं कहता हूँ महिलाओं को तो बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जी। दिलाया ना उन्होंने। और जब वो मंत्री थे, जब ये हिंदू कोड भी लाया, उन्होंने रिजाइन दे दिया। जी। तो कुछ बहुत-बहुत ना कुछ तो किया ही है ना। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे सीएल प्रेमी जी, क्योंकि केसरावाड़ पाटन से विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चाएँ करी, मुखर होकर जवाब दिया। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ, मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।